नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7 संस्करण समाप्त हो चुके हैं। हाल ही में बिहार में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण समाप्त हुआ, जिसमें 22 रिकॉर्ड बने। इन 22 रिकॉर्डों में 8 रिकॉर्ड बालिका खिलाड़ियों ने बनाए। किसी भी स्पर्धा में रिकॉर्डों का बनना ये साबित करता है कि खेल किस दिशा में जा रहे हैं। इन खेलों की अगर बात करें तो अब तक जो 7 संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समाप्त हुए हैं, उसमें 5 बार महाराष्ट्र चैंपियन रहा है, तो 2 बार हरियाणा ने बाजी मारी है। देखा जाए तो शीर्ष क्रम के लिए अधिकांश मौकों पर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच में ही प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। तमिलनाडु, जो कि पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबान था, उसने पिछले संस्करण में जहां दूसरा स्थान हासिल किया था, वहीं इस बार कर्नाटक से भी नीचे पहुंच गया। उससे आगे राजस्थान निकल गए। 2 और राज्य हैं जिनकी चर्चा करनी चाहिए। वह राज्य हैं राजस्थान और दिल्ली। राजस्थान और दिल्ली के बीच चौथे, 5वें और तीसरे स्थान के लिए जबरदस्त होड़ देखने को मिली है। देखा जाए तो राजस्थान ने इन खेलों में 2023 में 19 स्वर्ण, 10 रजत, 19 कांस्य सहित कुल 48 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था। तो 2024 में उसने 13 स्वर्ण, 17 रजत, 17 कांस्य सहित कुल 47 पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया था। और हाल ही में बिहार में संपन्न 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया और 24 स्वर्ण, 12 रजत, 14 कांस्य सहित कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। दिल्ली की बात करें तो कभी दिल्ली स्पोर्ट्स के मामले में बेहतर स्थिति में था, लेकिन अब उसकी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यद्यपि पिछले 3 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रदर्शन को देखें तो दिल्ली कमोबेश ऊपर नीचे रहा है। दिल्ली ने 2023 में 16 स्वर्ण, 22 रजत, 26 कांस्य सहित कुल 64 पदक जीतकर पदक तालिका में 5वां स्थान हासिल किया था। तो 2024 में यद्यपि उसने मेडल कम जीते, यानी 13 स्वर्ण, 18 रजत, 25 कांस्य सहित कुल 56 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। इसी तरह से 2025 में उसके खिलाड़ियों ने 16 स्वर्ण, 20 रजत, 32 कांस्य सहित कुल 68 पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया। दरअसल दिल्ली और राजस्थान की खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो टसल है, जो प्रतिस्पर्धा है, वह कमाल की है। और बीच बीच में देखा जाए तो मध्य प्रदेश ने भी कुछ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन पिछले 2 संस्करणों में उसकी कथनी और करनी उजागर हो गई।
यानी इन खेलों में कुछ राज्यों का पराक्रम जो देखने को मिल रहा है, उससे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो उद्देश्य है वो सफल होता नहीं दिख रहा है। इन खेलों का उद्देश्य अधिक से अधिक प्रतिभाओं को मौका देना है। हर राज्य में खेल संस्कृति पल्लवित हो, पोषित हो, इसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। देखा जाए तो जिस तरह से सरकार खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आदि के आयोजन कर रही है, यदि सरकार, खासकर केंद्र सरकार, सबसे पहले राज्यों में शारीरिक शिक्षा और खेल प्रशिक्षकों की स्थिति क्या है, इस पर उसे नजर डालनी चाहिए। यदि केंद्र सरकार समूचे देश में शारीरिक शिक्षकों के मामले में एक रूपता ला दे तो सच मानिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो प्रायोजन है वो सफलता की राह पर चल सकता है। देखा जाए तो बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों में शारीरिक शिक्षकों की स्थिति सबसे बदहाल है। यदि केंद्र सरकार को देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है तो उसे सबसे पहले शारीरिक शिक्षकों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। योग को चूँकि अब खेलों में दर्जा दिया जा रहा है, उसे स्थान मिल रहा है, इसलिए योग प्रशिक्षकों के मामले में भी जरूर ध्यान देना चाहिए। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक पहचान दिलाई है, लेकिन भारत के सम्मानित योगाचार्य मुश्किल में जीवन बसर कर पा रहे हैं। यदि हमें देश में खेलों का अच्छा वातावरण बनाना है, स्वस्थ राष्ट्र के संकल्प को पूरा करना है, तो शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक तथा सम्मानित योग प्रशिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाना बहुत ज़रूरी है। बेहतर तो ये होगा कि हर राज्य शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, इनकी नियुक्तियां नियमित पदों पर करें। अंशकालिक संविदा पर खेलों के किसी पद पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि अगले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से राज्य क्या गुल खिलाते हैं, क्या हमारी हुकूमतें देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक शिक्षा, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षकों के सम्मानजनक मानदेय पर ध्यान देती भी है या नहीं देती। जय हिंद, जय भारत।